मेरे प्यारे बच्चों, आज हम NCERT क्लास 12 के चैप्टर 3 मैट्रिक्स, हिंदी में जिसे आव्यूह बोलते हैं, कि एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में बच्चों हमने इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया था और इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा था। तो इस लेक्चर में बच्चों हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल TR मैथ्स पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए। मैं बच्चों धीरे धीरे अभी 12th पे काम कर रहा हूँ। उसके बाद में कुछ ही दिनों के बाद मैं कंपटीशन के भी लेक्चर्स लेके आऊँगा। आपके बड़े भाई हों या जो 12th पास कर चुके हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चों उनके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आइए बच्चों, तो हम आज इस लेक्चर में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि मान लीजिए कि A इक्वल टू इतना, हमें गिवन है बच्चों, एक मैट्रिक्स दे दिए A बराबर कितनी, ये 2 और ये 3, उसके बाद में 4 और ये 2, और एक बच्चों B बराबर एक मैट्रिक्स हमारे पास कितनी है, एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 - 2 और ये 3 और ये 5। बच्चों एक मैट्रिक्स C बराबर हमें कितनी दे रखी है, ये हमारे पास है -2 और ये 3, फिर है बच्चों 5 और ये 4। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा बच्चों, इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है बच्चों यहाँ पर हमारे पास कि हमसे दे रखा है, इंग्लिश में कह रहा है बच्चों कि लेट A इक्वल टू इतना, B इक्वल टू इतना, C इक्वल टू इतना। कह रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या हमें फाइंड करना है, तो फर्स्ट पार्ट में चलिए बच्चों पार्ट लेते ही चल रहे हैं साथ ही साथ में। सबसे पहले पार्ट में हमें फाइंड करना है A प्लस B, यानी कि A प्लस बी, A मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B दोनों को जोड़ना है। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, ये 2 3 4 2, और प्लस B, और B की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, यहाँ पर 1 - 2 और ये 3 5। तो यहाँ पर मैंने देखा ये वाली मैट्रिक्स जो बच्चों वो 2x2 ऑर्डर की है, इसमें 2 ही पंक्ति हैं और 2 ही स्तंभ। ये भी 2x2 की है, मतलब ये मैट्रिक्स दोनों जुड़ सकती हैं या बोलेंगे जुड़ जाएंगी। तो जुड़ती कैसे, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेते हैं। जैसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। 2 में कौन जुड़ेगा, 1 जुड़ेगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 3। 4 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 7। इसी तरीके से 3 में से 2 जुड़ेगा नहीं बल्कि घटेगा, क्योंकि ये माइनस का है। तो 3 में से अगर 2 को माइनस कर दोगे तो 1 बचेगा, और 2 में अगर 5 को जोड़ दोगे तो कितना बच जाएगा, ये 7। तो इस तरीके से ये हमारे पहले पार्ट का बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा गया है बच्चों, सेकंड पार्ट में ये है कि A माइनस बी पूछा गया है। तो A की जगह A की वैल्यू लगाएंगे, जो कि हमारे पास कितनी है, 2 3 और ये 4 2, और उसके बाद में बच्चों माइनस B, और B की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर, ये है 1 - 2 और ये 3 और ये कितना 5, यानी कि 3 और 5। तो मैंने आपको एक बात बताई थी बच्चों इससे पहले लेक्चर्स में कि आप यहाँ माइनस साइन बाहर मत रखा करो, बाहर केवल प्लस रखा करो। इससे हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी हो जाती। कैसे करके, सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स तो सेम आ जाएगी हमारे पास, 2 3 और ये 4 2। हम यहाँ क्या करेंगे, इस माइनस चिन्ह की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो माइनस की जगह कौन रह जाएगा, प्लस। माइनस साइन की मल्टीप्लाई करो या कॉमन लो तो बाहर का साइन चेंज हो जाता है। तो इस साइन के जितने एलिमेंट इसमें सबसे मल्टीप्लाई होगी, माइनस की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। ऐसे ही माइनस प्लस माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बच्चों 5। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो अब ये थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेट करने में। 2 में से 1 को जब घटाएंगे, क्योंकि माइनस है तो घटेगा और प्लस का होगा तो जुड़ेगा, 2 में से 1 को घटाएंगे 1, और 4 में से 3 को घटाएंगे 1, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। ऐसे ही 2 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस का यहाँ कितना बचेगा 3। तो इस तरीके से ये बच्चों हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। चलिए बच्चों इसका थर्ड पार्ट भी समझ लेते हैं।
थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है 3a माइनस सी। हमसे थर्ड पार्ट में पूछा गया है बच्चों यहाँ पर कितना, 3a और माइनस का कितना c। तो चलिए यहाँ से बराबर का चिन्ह यहाँ लगाएंगे तो यहाँ से लिखेंगे, और यहाँ लगाएंगे तो यहाँ से, कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। 3a, तो 3 तो हमारे पास यहाँ पर बाहर रहेगा, और ये a, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों यहाँ पर 2 3 4 2 माइनस c, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर माइनस का 2 3 5 और ये 4। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो बाहर अगर मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर होता है तो उस नंबर की मैट्रिक्स के अंदर बच्चों जितने एलिमेंट होते हैं, जितने अवयव होते हैं, सबसे गुणा होती है। कैसे, 3 दूनी कितना हो जाएगा ये 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 दूनी कितना 6। ये इस तरीके से। एक बात मैंने बताई थी बच्चों कि अगर मैट्रिक्स के बाहर माइनस का साइन है तो उसके अंदर मल्टीप्लाई, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो माइनस की जगह कौन आ जाएगा प्लस, और माइनस माइनस प्लस का 2, और माइनस प्लस माइनस का 3, और माइनस की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, माइनस की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4, ये आ जाएगा। जब इसे बच्चों हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ऐसे करके समझिए कि प्लस है इसका मतलब जोड़ा जाएगा, और माइनस होगा तो घटा देंगे, ठीक है। 6 में जब 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, और 12 में से 5 जाएगा तो ये कितना बचेगा 7। इसी तरीके से 9 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर प्लस का 6, और 6 में से 4 को माइनस करोगे 2। संगत अवयवों को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास 3a माइनस सी का आंसर आ गया, यानी कि पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। चलिए बच्चों पार्ट नंबर 4 भी समझ लेते हैं। तो पार्ट नंबर 4 इस तरीके से हमसे कह रहा है कि ए बी, यानी कि ए और बी दोनों की मल्टीप्लाई हमें निकालना है। तो दोनों की जब मल्टीप्लाई निकालेंगे तो कैसे करके सॉल्व करेंगे बच्चों, ए की जगह पहले ए की वैल्यू लगाएंगे जो कि कितनी है हमारे पास 2 3 4 2, तो ये 2 3 4 2 इस तरीके से। और हमारे पास बी की जगह बी की वैल्यू लगाएंगे तो बी की वैल्यू है कितनी हमारे पास भाई, तो बी की वैल्यू हमारे पास 1 -2 और 3 5, तो ये 3 5। तो जब दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे बच्चों तो कैसे करके मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर वो समझते हैं। इस फर्स्ट रो की पहले कॉलम से करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से करेंगे, यानी कि 2 की करना है हमें 1 से, तो 2 1 जा 2, 2 एकम 2, और 4 की जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना 8। इसी तरीके से फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करना है। तो 2 की अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना 6, और 4 की अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 20। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट रो की दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई की, इसी तरीके से सेकंड रो की दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर देनी। कैसे करके, 3 की अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3, और 2 की अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4। इसी तरीके से बच्चों अगर 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9, कह सकते हैं 2 की अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा 10। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स निकल के आ गई। जब मेरे प्यारे बच्चों इसे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो किस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा ये ए बी, यहाँ से क्या फाइंड हो रहा है, ए बी फाइंड हो रहा है। ये ए बी इस तरीके से आ जाएगा, जब 2 में से आप 8 को घटाओगे तो यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 6। इसी तरीके से 3 में से 4 को घटाओगे तो माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस का 1 बचेगा, और जब 6 में अगर 20 को जोड़ दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 26। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों 9 में अगर 10 को जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 19। इस तरीके से ये हमारे पास फोर्थ पार्ट का भी आंसर हो गया। ये हमें ए बी फाइंड हो गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, फिर एक पार्ट और हमें, उसमें हमसे पूछा गया है बी ए। बी ए कैसे करके फाइंड करेंगे इसे भी समझते हैं। तो अब हमें समझना है बी ए। तो बी ए का मतलब पहले हमें बी की वैल्यू लगानी है जो कि हमारे पास कितनी है 1 -2, और ये 3 और ये 5। उसी तरीके से अब हमें ए की वैल्यू लगानी है। ए की कितनी है हमारे पास, ये है 2 3 और 4 2।
जब हम दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो की पहले दोनों कॉलम से, फर्स्ट रो की पहले कॉलम से, तो 1 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना आ जाएगा 2, और 3 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 9, यानी कि फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब इसी फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, तो 1 की अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और इस 3 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6। सेकंड रो की मल्टीप्लाई करो तो -2 की +2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4, और 5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 15। इसी तरीके से सेकंड कॉलम से करो, -2 की 4 से करेंगे तो माइनस का 8, और 5 की जब 2 से करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इस तरीके से ये बी है। जब बच्चों इसे कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे समझिए प्लस का 2 प्लस का 9 जुड़कर हो जाएगा प्लस का 11। इसी तरीके से ये प्लस का 15 है, ये माइनस का 11 है, तो 15 में से जब 4 को माइनस कर दोगे तो यहाँ बचेगा प्लस का 11, और 6 और 4 दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे 10, और 10 में से जब 8 को घटा दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। तो इस तरीके से बच्चों ये क्या निकल के आ गया हमारे पास, बी ए निकल के आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। इसमें हमें 2 मैट्रिक्स को प्लस करना भी सिखा दिया, इसने माइनस करना भी सिखा दिया, और मल्टीप्लाई भी सिखा दी। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से कह रहा है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, कंप्यूट द फॉलोइंग। कंप्यूट का मतलब बच्चों अगर प्लस का साइन है तो जोड़ना है दोनों मैट्रिक्स को, माइनस का है तो घटाना है, और इनटू का है तो मल्टीप्लाई करनी है। तो ये दूसरे का पहला पार्ट ये है हमारे पास। इसे इसका मतलब है दोनों मैट्रिक्स को हमें प्लस करना है। कैसे करते हैं प्लस, समझ लेते हैं इसे। मतलब ए में प्लस करेंगे ए के लिए तो ये कितना हो जाएगा 2a, और बी में प्लस करेंगे बी के लिए। या मैं ऐसा करता हूँ बच्चों, इसे विस्तार से करा के दिखाता हूँ कैसे करके ये चीज़ आती है। तो a प्लस ए, तो ये हो जाएगा a प्लस ए, और बी में प्लस करेंगे बी के लिए तो ये आ जाएगा b प्लस बी, और माइनस बी में प्लस करेंगे बी के लिए तो माइनस बी, और प्लस का कितना b, और a में प्लस करेंगे a के लिए तो ये आ जाएगा a प्लस ए। तो जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों तो a और a जुड़कर हो जाएगा 2a, और प्लस b से माइनस b कट जाएगा तो ये 0, और b और b कितना हो जाएगा यहाँ से 2b, और a कितना हो जाएगा यहाँ से 2a। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का आंसर है। आइए सेकंड पार्ट को समझते हैं। सेकंड पार्ट कुछ इस तरीके से है हमारे पास। कह रहा है कि ये दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर दूसरे कॉलम में है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बीच में प्लस का साइन है। फिर ये हमारे पास कितना है बच्चों 2ab, और ये माइनस का 2ac, और ये 2bc, और माइनस का 2ab। तो इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है। यहाँ समझिए एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये, और दोनों को हमें यहाँ पर क्या करना है प्लस करना है। कैसे करके प्लस करेंगे बच्चों, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, अगर नहीं है तो संगत अवयवों को जोड़ते हैं। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में प्लस होगा 2ab, तो ऐसे समझिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस करेंगे क्या 2ab। इसी तरीके से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में प्लस करेंगे 2bc, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस का कितना 2bc। इसी तरीके से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में प्लस करेंगे, बल्कि प्लस नहीं करेंगे माइनस है तो माइनस करेंगे 2ac, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस का कितना 2ac। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में माइनस कितना कर देंगे 2ab। तो इस तरीके से बच्चों ये कैलकुलेशन हो जाएगी। जब इसे हम बच्चों सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास। ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम कह सकते हैं बच्चों ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसी तरीके से बच्चों यहाँ देखा जाए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो हम कह सकते हैं बच्चों ये a माइनस सी का होल स्क्वायर है।
यहाँ पर a माइनस सी का होल स्क्वायर भी लगा सकते हो और c माइनस ए का भी होल स्क्वायर। लेकिन बच्चों अब अगर हम हमेशा एक बात ध्यान रखो कि जब भी क्वेश्चन में दिया नहीं है a बड़ा है या c बड़ा है, तो ABCD में जो पहले आता है उसे हम बड़ा मान के चलते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने a में से c को माइनस कर दिया। ये फार्मूला बन गया b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, मतलब कह सकते हैं बच्चों ये हमारा b प्लस c का होल स्क्वायर है। और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b, मतलब ये a माइनस b का होल स्क्वायर है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा इसके सेकंड पार्ट का आंसर है। चलिए बच्चों इसका थर्ड पार्ट भी समझ लेते हैं। थर्ड पार्ट इस तरीके से, इसका क्वेश्चन पार्ट नंबर थर्ड कह रहा है हमसे, ये दो मैट्रिक्स हैं -1 8 2 और ये 4 5 8 और ये -6 प्लस का 16 और प्लस का 5। और उसके बाद में बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, कुछ नहीं होता है तो मल्टीप्लाई का 12 8 3 और ये 7 0 2, उसके बाद में 6 5 4। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन एक दिया हुआ है हमें। अब ऐसे करके इस चीज़ को समझ लीजिए आप कि अगर दोनों मैट्रिक्स के बीच में अगर कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, तो दोनों की हमें गुणा करनी है। गुणा कैसे करके करते हैं वो भी समझ लेते हैं। पहले समझ भी चुके हैं, एक बार फिर से देखते हैं। इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करो, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से। तो पहले करते हैं इसकी फर्स्ट कॉलम से। माइनस बन के अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 12, और 4 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 चौक प्लस का 32, और -6 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 3 माइनस का 18। अब इसी रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, तो माइनस बन के अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7, और 4 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो प्लस का 0, और -6 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना 12। थर्ड कॉलम से करेंगे तो माइनस बन के अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6, और 4 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो प्लस का ये हो जाएगा 20, और जब -6 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा ये 24। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई हो गई, मतलब अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरीके से तीनों कॉलम से। तो 8 की अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 12 8 96 96, और 5 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40, और 16 की अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 16 3 48। इसी तरीके से सेकंड कॉलम से 8 7 कितना हो जाएगा 56, और 5 की अगर 0 से करेंगे तो प्लस का ये 0, और 16 दूनी कितना हो जाएगा प्लस का 32। जब थर्ड कॉलम से करेंगे तो 8 की अगर 6 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारे पास 8 6 48, और 5 की अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और जब 16 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 16 चौका कितना हो जाएगा ये 64, ठीक है। इसी तरीके से अब अगर हम थर्ड रो की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की अगर 12 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24, और 8 की अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64, और अगर 5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15। इसी तरीके से सेकंड कॉलम से, तो 2 की अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14, और 8 की 0 से मल्टीप्लाई ये 0, और 5 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10। बच्चों हमने थर्ड रो की 2 कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी। इसी तरीके से अगर हम थर्ड कॉलम से भी करेंगे तो ऐसे करके समझिए कि 2 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12, और 8 की अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 आएगा, और 5 की अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आ गई। जब इसे हम कैलकुलेट कर रहे होंगे बच्चों तो कैसे करके कैलकुलेट करेंगे वो चीज़ समझते हैं। यहाँ से हमें ऐसे समझिए कि ये प्लस का 32 है और ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो 8 और 2 10, 1 और 1 2 और 1 हासिल का 3, यानी कि 18 और 12 30, माइनस का 30 प्लस का 32, तो प्लस का कितना बचेगा यहाँ पर 2। ये तो तीनों ही प्लस के हैं तो जोड़ दो, 8 0 8 और 6 कितना 14, हासिल 1, तो 4 और 1 हासिल का 5 और 4 9 और 9 18, 184।
ये भी तीनों प्लस के हैं, जोड़ दो। 5 और 4 9 4 13, हासिल 1 और 1 हासिल का 2 और 6 8 और 2 कितना 10, 103। ऐसे ही यहाँ देखिए माइनस का 12 माइनस का 7 ये हो जाएगा माइनस का 19, और ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे। 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, और 3 और 5 हो जाएगा 8, 88 हो जाएगा ये। 10 और 14 प्लस का दोनों जुड़कर हो जाएगा प्लस के 24, माइनस का 24 माइनस का 6 30, और 30 में से 20 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 10 बचेगा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। ये तीनों प्लस के हैं, जुड़कर प्लस के आएंगे। 4 और 5 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, हासिल 1, तो 6 और 1 हासिल का 7 और 2 9, 9 4 13, 137। ये भी तीनों प्लस के हैं, जोड़ दो। 20 और 40 होता है 60, और 60 और 12 कितना होता है 72, तो ये कितना हो जाएगा 72। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से ये हमारा इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का आंसर। आइए बच्चों इसी क्वेश्चन का एक पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 इस तरीके से है मेरे प्यारे बच्चों कि कॉज स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और ये साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स, और दूसरी ये मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ें। कॉज स्क्वायर एक्स में कौन प्लस होगा, साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास कॉज स्क्वायर एक्स और प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से साइन स्क्वायर एक्स में प्लस करेंगे कॉज स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का कॉज स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से साइन स्क्वायर एक्स में प्लस कौन होगा, कॉज स्क्वायर एक्स, ये वाला। तो ये साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का कॉज स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से कॉज स्क्वायर एक्स में प्लस करेंगे साइन स्क्वायर एक्स को, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉज स्क्वायर एक्स और प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। ये तो अब हम क्या करेंगे इसमें, हम बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों कि कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसी तरीके से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पर भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। और कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यही इस क्वेश्चन के मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 का आंसर है। आइए मेरे प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। मतलब जो हमें मैट्रिक्स 2 गिवन है उनका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करनी है दोनों की। तो ऐसे करके समझिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसमें ये क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों की a माइनस बी बी ए, उसके बाद में हमारे पास कितना है a b और माइनस बी ए। ये 2 मैट्रिक्स हैं, इन दोनों मैट्रिक्स की हमें मल्टीप्लाई करनी है। कैसे करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप ऐसे समझिए इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई पहले इस कॉलम से फिर इस कॉलम से। तो जब मैं पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा तो इस रो की पहला एलिमेंट की मल्टीप्लाई पहले से होगी और दूसरे की दूसरे से होगी, ऐसे होती है मल्टीप्लाई। तो ए की जब ए से मल्टीप्लाई बच्चों हमें करना है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। फिर बी की अगर बी से मल्टीप्लाई करनी है तो प्लस का बी स्क्वायर। ये तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से हो गई मल्टीप्लाई। इसी तरीके से फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करनी है तो ए की अगर माइनस बी से करूँगा तो माइनस का ए बी हो जाएगा, और बी की अगर ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये प्लस का ए बी हो जाएगा। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई दोनों कॉलम से हो गई। अब हमें सेकंड रो की मल्टीप्लाई भी दोनों कॉलम से करनी है। तो अगर माइनस बी की ए से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस ए बी, और ए की अगर बी से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस ए बी। ऐसे ही माइनस बी की माइनस बी से मल्टीप्लाई प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए की प्लस ए से मल्टीप्लाई तो प्लस का ए स्क्वायर। प्लस का आ रहा है तो प्लस का लीजिए, माइनस का आ रहा है तो माइनस का लीजिए, ठीक है। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस का ए बी माइनस का ए बी कट जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 0। प्लस का ए बी माइनस का ए बी कट के 0, और ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को बच्चों हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही हमारा
इस क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का आंसर है। आइए बच्चों, इसी तरीके से हम इसके सेकंड पार्ट को भी समझ लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास इस तरीके से है, कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ये दिए 1 2 3 और दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास ये है 2 3 4। बच्चों ये 1 नंबर में बहुत आता है क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है। अब मल्टीप्लाई कैसे होगी इसे थोड़ा समझना होगा बच्चों। इसे ऐसे करके करिए कि इसमें फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से। अब यहाँ पर थोड़ा ये समझना होगा कि इसमें फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है, सेकंड रो में भी एक ही एलिमेंट है और थर्ड रो में भी एक ही एलिमेंट है। तो ऐसे करिए इसकी मल्टीप्लाई कि इसकी एक एलिमेंट है तो ऐसे करके कॉलम्स होगी। 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगी, फिर इसी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, फिर इसी 1 की फोर्थ मतलब थर्ड कॉलम से करेंगे यानी कि कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। कह सकते हैं 1 की 2 से मल्टीप्लाई की 2, 1 की 3 से 3 और 1 की 4 से 4। इसी तरीके से बच्चों फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई हो गई। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई, चूँकि सेकंड रो में एक ही कॉलम है तो मतलब एक ही एलिमेंट है, तो एक ही एलिमेंट है तो उस एक ही एलिमेंट की तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे 2 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 की 3 से करेंगे 6 और 2 की 4 से करेंगे कितना आ जाएगा 8। इसी तरीके से 3 की 2 से करेंगे 6 बच्चों, 3 की अगर 2 से करेंगे तो ये 6, 3 की 3 से करेंगे तो ये 9 और 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12। इस तरीके से बच्चों ये दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए इसी के साथ हम क्या करते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, इसका थर्ड पार्ट कुछ इस तरीके से है बच्चों। थर्ड पार्ट है हमारे पास, कह रहा है कि ये 1 2 -2 3 और दूसरी एक मैट्रिक्स दे दिया हमें 1 2 2 3 और ये 3 1। इस तरीके से अब ये दोनों मैट्रिक्स की हमें क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करनी है। चलिए देखते हैं कैसे करके मल्टीप्लाई होती है। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करो तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 और -2 की +2 से -4। सेकंड कॉलम से करो 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2 और -2 की 3 से मल्टीप्लाई -6। फिर इसी रो की थर्ड कॉलम से करो 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3 और -2 की मल्टीप्लाई 1 से तो -2। इसी तरीके से अब क्या करेंगे, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई 2 की 1 से 2 और 3 की 2 से मल्टीप्लाई +6। सेकंड कॉलम से अब करेंगे इसकी तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 और 3 की 3 से मल्टीप्लाई +9। अब इसी रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये 6 और 3 की 1 से करेंगे तो +3 एकम 3। तो ये इस तरीके से दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, इन्हें जब कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये 1 में से 4 जाएगा -3, 2 और 6 हो जाएगा 8, 2 में से 6 जाएगा -4, 4 और 9 कितना हो जाएगा 13, 3 में से 1 जाएगा मतलब 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और 6 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बच्चों थर्ड पार्ट का भी आंसर। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट को समझते हैं। फोर्थ पार्ट में इन दोनों मैट्रिक्स की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। कैसे करके मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ समझते हैं। तो बच्चों मल्टीप्लाई करना उम्मीद है आपको आ चुका होगा। अगर आपने पीछे के सारे लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे बच्चों, अब इसमें जैसे इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से पहले करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई होती, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +0 आ जाएगा और 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +12 आ जाएगा। तो इस फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब इसी फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करके, 2 की -3 से करेंगे तो -6, 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +6 और 4 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे +0।
अब इसी रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से करेंगे, तो 2 की अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10, और 3 की अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12, और 4 की जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से। इसी तरीके से बच्चों अब हमें क्या करना है, जो सेकंड रो है हमारे पास, सेकंड रो की मल्टीप्लाई इसी तरीके से तीनों कॉलम से करनी है। तो इस सेकंड रो की सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3 हो जाएगी, 4 की 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी, और 5 की 3 से मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी बच्चों, 15। सेकंड कॉलम से करो, 3 की -3 से मल्टीप्लाई -9, 4 की 2 से मल्टीप्लाई +8 हो जाएगा, और 5 की 0 से मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी बच्चों, 0। जब थर्ड कॉलम से करेंगे तो 3 की 5 से मल्टीप्लाई 15 हो जाएगी, और 4 की 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 16, और 5 की 5 से मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 25। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें थर्ड रो की भी मल्टीप्लाई दूसरी वाली मैट्रिक्स के तीनों कॉलम से करनी है। तो ये आ जाएगा, 4 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 4, 5 की 0 से मल्टीप्लाई बच्चों 0 हो जाएगी, और 6 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 18। सेकंड कॉलम से 4 की -3 से मल्टीप्लाई -12, 5 की 2 से मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, और 6 की 0 से मल्टीप्लाई ये कितनी हो जाएगी, 0। थर्ड कॉलम से करेंगे, 4 पंजे हो जाएगा बच्चों 20, और 5 चौक कितना हो जाएगा 20, और ये 6 पंजे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 30। तो इस तरीके से हमें दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी होती है। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे समझिए, 12 और 2 कितना हो जाएगा, ये 14, और ये 15 और 3 कितना हो जाएगा जुड़कर 18, और 18 4 कितना हो जाएगा ये, तो आपको हो गए 22। +6 -6 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। ये -9 +8, माइनस का 1 ज़्यादा है तो माइनस का 1 बचेगा, -12 +10, माइनस के 2 ज़्यादा हैं तो कितने बचेंगे यहाँ पर, -2। ऐसे यहाँ समझिए, 20 और 10 30, और 12 कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। ये तीनों प्लस के जुड़ जाएंगे, 5 और 5 10 और 6 16, हासिल 1, 2 और 1 हासिल का 3, और 1 4 और 1 5, तो ये 56 हो जाएगा। इन्हें जोड़ोगे 30 और 20 50, और 20 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे बच्चों 70। तो इस तरीके से ये दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट का आंसर है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 3 के 5वें पार्ट को सॉल्व करते हैं। 5वां पार्ट ये है, एक मैट्रिक्स ये, एक मैट्रिक्स ये, दोनों मैट्रिक्स की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो चलिए बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 1 की -1 से मल्टीप्लाई तो -1। इसी तरीके से इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, तो 2 की अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कितना 2। इसी तरीके से थर्ड कॉलम से, तो 2 की अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1। इस तरीके से मल्टीप्लाई होती। इसी तरीके से सेकंड रो की तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कैसे, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और इस 2 की -1 से करेंगे तो -2। 3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 2 की +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4। ऐसे ही थर्ड कॉलम से करेंगे तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3, और 3 की 1 से मल्टीप्लाई मतलब 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2। इस तरीके से सेकंड रो की भी मल्टीप्लाई हो गई। अब हम अगर थर्ड रो की मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 की 1 से -1, और +1 की -1 से तो -1। सेकंड कॉलम से करो, -1 की 0 से -0, और 1 की +2 से मल्टीप्लाई तो +2। अब थर्ड कॉलम से इसी रो की मल्टीप्लाई, -1 की 1 से तो -1, और 1 की अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। इस तरीके से दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो गई। जब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो 2 में से 1 जाएगा +1, 3 में से जब 2 जाएगा तो +1, -1 -1 -2 हो जाएगा। 0 में अगर 2 को जोड़ोगे तो 2 ही रहेगा, 0 में 4 को जोड़ोगे 4 रहेगा,
2 में से 0 घटाओ या जोड़ो, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 ही रहेगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 2 कितना हो जाएगा 5, और -1 + 1 मतलब ये 0। तो इस तरीके से बच्चों ये इस पार्ट का आंसर और ये 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई। भाई बच्चों इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 6 को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये पार्ट नंबर 6 है, इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है। कैसे करके मल्टीप्लाई करेंगे समझते हैं इसे। तो ऐसे समझिए कि ये जो फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करो पहले, मतलब फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई इस फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड की सेकंड से, और थर्ड की थर्ड से। इस तरीके से मल्टीप्लाई होती है। तो 3 दूनी हो जाएगा 6, -1 की 1 से मल्टीप्लाई -1, और 3 तियाँ प्लस का कितना हो जाएगा ये 9। सेकंड कॉलम से करेंगे तो 3 तियाँ माइनस का 9, -1 की 0 से मल्टीप्लाई -0, 3 की 1 से मल्टीप्लाई तो प्लस का कितना 3। अब हम सेकंड रो की करेंगे दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई। -1 की 2 से करेंगे तो -2, 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 0, और 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6। ऐसे ही सेकंड कॉलम से -1 की -3 से करेंगे तो प्लस का 3, 0 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 0, और 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 एकम 2। इस तरीके से ये बच्चों यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आ गई। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा बच्चों, प्लस का 9 प्लस का 6, ये हो जाएगा प्लस का 15, और प्लस के 15 में से 1 जाएगा तो प्लस का कितना बचेगा 14। और बच्चों 6 में से अगर 2 को माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। ऐसे ये -3, ये प्लस मतलब -9 प्लस का 3, ये बचेगा कितना -6, प्लस का 3 प्लस का 2 जुड़कर हो जाएगा प्लस का 5। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट का आंसर हो गया। ये छठा पार्ट था, ये इस क्वेश्चन का आंसर है।